জানাই শীত বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এবং মহাপ্রভুর কীর্তন খোলা খ্যাত এই বারুইপুরের মাটিতে এই ঐতিহাসিক সভায় পুনরায় মোদিজিকে স্বাগত জানাই। আমি স্বাগত জানাচ্ছি দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য মহাশয়কে, স্বাগত জানাচ্ছি যাদবপুরের প্রার্থী ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি মহাশয়কে, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী মহাশয়কে। উপস্থিত আছেন পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সভাপতি পূর্বতন সভাপতি রাহুল সিনহা মহাশয়, আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি মঞ্চে। আর যে সমস্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন সকলকে আমার স্বাগত। আর যারা আমার সামনে সমাবেত হয়ে আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা সভ্য সমর্থক বৃন্দ, যাদেরকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ যথেষ্ট নয়, কারণ আপনারা 2018 এবং 2021 পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহামারী অতিক্রম করে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা উড়িয়ে চলেছেন ভারত মাতা কি জয় এই মন্ত্র নিয়ে। আজ যাদবপুর এবং দক্ষিণ কলকাতার জয় মানে একটা এইমস স্থাপনের স্বপ্ন, বারুইপুর থেকে মেট্রো সম্প্রসারণের স্বপ্ন, বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের স্বপ্ন। আজকে আমাদের স্বপ্ন দক্ষিণ 24 পরগনায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন সাকার হতে পারে যিনি এই স্বপ্নের কারিগর, যিনি বিকশিত ভারতের কারিগর। আপনারাই বলেছেন তিনি থাকলেই এটা সম্ভব, আপনারাই বলেছেন মোদি হ্যায় তো মুমকিন হয়। এখন সেই বিকশিত ভারতের কারিগর মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে আহ্বান করছি এই সংকল্প সভায় আমাদের এই দিশা দেখানোর জন্য। भारत माता की, 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 भारत माता की। केमन आचेन जादवपुरवासी, केमन आचेन कोलकाता दक्षिणवासी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और कल साइक्लोन बारिश का प्रभाव, यानी इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, और मैं आज बंगाल में जहां जहां जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि निरंतर आपका आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं, देश में दमदार सरकार होनी कितनी जरूरी है। और इसलिए इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार आभार एक बार। यहाँ कुछ लोग बहुत प्यार से मेरे लिए पेंटिंग बना करके ले आए हैं, चित्र बना के लाए हैं, मेरे लिए प्रसाद है। हमारे साथियों को कहूंगा वो आपसे कलेक्ट कर लें, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप पीछे अपना नाम पता लिख देंगे तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। लेकिन मैं आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस तरफ भी लोग हैं, वहां से भी कोई कलेक्ट कर ले। भारत एक बहुत पीछे कोई हमारा नौजवान है, उनका भी जरा उनकी भावना का भी आदर किया जाए। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है जी, और इसलिए मैं आपके इस प्यार को बहुत ही मूल्यवान मानता हूँ। बोले भारत माता की, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बीते 2 महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में गया हूं, मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जादवपुर और कोलकाता पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। लोग जानते हैं सीपीएम को दिया हर वोट टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहाँ चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए, और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है, ये एक ही सिक्के की दो बाजू है। और अभी यहाँ की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी। अब मुझे बताइए, लेखपालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? बहुत समझदार मतदाता है, जागरूक मतदाता है। और टीएमसी को जो वोट मिलेगा, आप यहाँ जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी। 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या? और इसलिए हमारा वोट मोदी सरकार को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जाना चाहिए। जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी दुकान चलती रहे। वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा। देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में यह आंकड़ा जरा कंस्टिट्यूएंसी है जहां ये आंकड़ा लोगों की आंखों खोलने वाला है। मैं आंकड़ा बोलता हूं, जरा सुनिए। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ? भारत में डेली, हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले
ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आज दर्जनों इंस्टीट्यूट आज ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम ग्लोबल रैंकिंग में आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप आने वाले 5 साल में भारत को ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का हब बनाता देखेंगे। अब हम भारत को स्पेस में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, ड्रोन और मैपिंग जैसे अनेक सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा लाभ हमारे नौजवान बेटे बेटियों को साथियों, बीजेपी आपकी एस्पिरेशंस को समझती है, आपकी आकांक्षाओं को समझती है। यहाँ हेरिटेज भी है, लंबी कोस्टल लाइन भी है, पहाड़ भी है, कॉटन की खेती भी होती है। मोदी सरकार भारत को टूरिज्म और टेक्सटाइल का ग्लोबल हब बनाने में जुटी है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च किया जा रहा है। 10 साल के पहले देश के 4-5 शहरों में ही मेट्रो की सुविधा थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है। कोलकाता मेट्रो का हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कोलकाता मेट्रो के पास अब पहली अंडर वाटर मेट्रो होने का भी गौरव है। अभी हमने वंदे भारत ट्रेनें देखी। आने वाले 5 सालों में देश के ज्यादातर शहर वंदे भारत से जुड़े होंगे। आने वाले 5 साल में हम इलेक्ट्रिक बसों का, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार होता देखेंगे। ये नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट तो होगा ही। ये नौकरियों का भी नया दौर लेकर भाइयों और बहनों, मोदी जब विकसित भारत बनाने में जुटा है, तो वो विकसित बंगाल के बिना संभव नहीं है। बंगाल को फिर वो पुराना गौरव दिलाना जरूरी है। जब देश का कल्चर और इकोनॉमिक बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो के भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, दुकान एक ही है, और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडिया अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहाँ गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहाँ मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई, तो उनका जीना मुश्किल कर दिया, उनको गालियां देने आने लगी।
उन पर हमले होने लगे, उन पर हमले होने लगे। टीएमसी का टेरर मॉडल है, टीएमसी का टेरर और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। साथियों, यहाँ संदेश खाली जैसी सर्वनाक वारदातें आम है, खाली जैसी सर्वनाक जहाँ पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं, गंदे खेल। जो टीएमसी सरकार, जो टीएमसी लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, बेसिक काम नहीं, उसे सजा देना जरूरी है, उसे सजा देना जरूरी। टीएमसी की पॉलिटिक्स, टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है, रक्ता कटो पॉलिटिक्स। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है, इकोसिस्टम को आगे। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स की सारी वोट बैंक के लिए है, वोट बैंक। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, मुस्लिम जातियों को ओबीसी। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हाईकोर्ट तो इनके लिए किराए पर पानी फिर गया, किराए पर। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा, हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है, इनकी साजिश पर। लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, वो हाईकोर्ट का फैसला। साथियों, सीएए को लेकर, सीएए को लेकर जिस तरह सफेद झूठ बोल रही है, जिस तरह सफेद झूठ बोल रही है, ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा बंटवारे से पीड़ित, बंटवारे हमारे जो साथी दूसरे देशों में रह गए थे, दूसरे देशों जिन्हें भारत ने भरोसा दिया था, भारत ने उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, भारत की नागरिकता उन्हें हम अत्याचार सहने के लिए ऐसे ही छोड़ दे क्या? सहने के लिए ऐसे ही मोदी ये नहीं होने दे सकता, मोदी ये इसलिए पूरे दायित्व भाव के साथ, पूरे दायित्व लाया। ये नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, छीनने का। लेकिन टीएमसी इसे लेकर भी भ्रम फैलाती रहती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने वोट बैंक को डराने के लिए, अपने वोट बैंक को डराने के लिए टीएमसी का खेमा न छोड़े, टीएमसी का साथियों न छोड़े। टीएमसी और सुशासन का, टीएमसी और दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई। बंगाल में सुशासन में दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलता, दूरबीन से खोजने पर। बंगाल में सुशासन बंगाल में माइक्रोस्कोप से तलाशने पर भी नहीं मिलता, माइक्रोस्कोप से तलाशने पर भी नहीं मिलता। पूरे देश में पूरे 12 करोड़ परिवारों तक 12 करोड़ परिवारों नल से साफ पानी पहुंचाया है, नल से साफ पानी। लेकिन बंगाल में लोग, लेकिन आज भी लोग आर्सेनिक वाला पानी पीने के लिए मजबूर है, पानी पीने के लिए। मोदी शहरों में गरीबों में और मिडिल क्लास को पक्के घर दे रहा है, पक्के मोदी रेरा कानून लेकर आया ताकि बिल्डरों की मनमानी न चले, ताकि बिल्डरों की। लेकिन बंगाल में सरेआम में माफिया को जमीनें दी जा रही है, माफिया को नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मोदी गरीबों के लिए सस्ते सिलेंडर की योजना चला रहा है, सिलेंडर की योजना। इससे यहाँ के लाखों बहनों को लाभ हो रहा है, यहाँ के लाखों बहनों को। लेकिन टीएमसी सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है, इसमें भी रोड़े अटका रही है। देश में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग है, 6 करोड़ की आयु 70 वर्ष से ऊपर है, 70 वर्ष। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है, संख्या और बढ़ने वाली। परिवार के वो सदस्य हैं, ये परिवार के वो सदस्य जिनकी हेल्थ का खर्च, जिनकी हर परिवार को उठाना पड़ता है, हर परिवार को उठाना। अब मोदी की गारंटी है,
अब मोदी की गारंटी है कि ऐसे हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक 5 लाख इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज। भाइयों और बहनों, अब रखता कटो पॉलिटिक्स, करप्शन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चुनना। जादवपुर से हमारे उम्मीदवार मेरे बहुत पुराने साथी अनिर्बान गांगुली जी को मिला। हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। आपको कोलकाता दक्षिण से बहन देवाश्री चौधरी जी को भी विजयी बनाना है। देवाश्री जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं इनका समर्पण जानता हूं, मैं इनका सेवा भाव जानता हूं। ऐसे दो उत्तम उम्मीदवार, जो आपकी सेवा के लिए समर्पित, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित, ऐसे हमारे उम्मीदवार, उनको दिया हुआ आपका वोट सीधा मोदी को मजबूत करने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। मेरा एक काम और भी करना है। आप जाएंगे तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में छोटे मोटे देवस्थान होंगे, परमात्मा की कृपा बनी रहती है। जरा मेरी तरफ से वहां जाके मत्था टेकना, और माथा टेकिएगा। मेरे लिए कुछ नहीं मांगना है, मेरे परिवार लिए भी कुछ नहीं मांगना है। विकसित भारत बनाने के लिए आप परमात्मा का आशीर्वाद मांगिएगा, और भारत का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आगे आइएगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ये फोटोग्राफर वो बच्चे वो एक फोटो ले लेना, वो कब से बेचारा खड़ा है। थैंक यू भैया, ले लेंगे। उसको कलेक्ट कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।